अब हम देखेंगे कि रिस्पेक्टिव जो क्वाड्रेंट्स हैं उनमें अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन कैसे वैल्यूएट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वाइट सिंपल कि ये थीटा है, तो जस्ट आपको वाई और एक्स की लोकेशन, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट तो पता है, और आपको पता है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर आर्गुमेंट ऑफ जेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो सा होगा वो जस्ट tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। और नॉट ओनली के फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर वो थीटा है तो यहाँ पर चलें आप कह लें कोई भी जो एंगल है माइनस अल्फा, यहाँ आप कह लें माइनस थीटा ही है, तो इसके लिए जस्ट y का आंसर चेंज यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो सा हो रहा है वो लेस देन 0 है। तो दोनों केसेस में एक बात तो तय है कि यहाँ पर x पॉजिटिव आ यानी कि x रियल पार्ट वो पॉजिटिव है। तो इस केस को हम इम्प्लॉय करेंगे यहाँ पर कि ये फार्मूला तब ही वैलिड रहेगा जब x ग्रेटर देन 0। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस डिस्कस हो गया। अब हम जरा इसका सेकंड क्वाड्रेंट का केस डिस्कस करते हैं। सेकंड में क्या होगा जी, आपका अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर विद गिवन ये जो आपकी टर्मिनल रे है उसकी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो फिर आपको पता है कि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट तक कंप्लीट रोटेशन वो पाई की होती है। तो अब यहाँ पर इस केस में जब सेकंड क्वाड्रेंट का आ जाए सिचुएशन, तो आपका ये फार्मूला हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। और ये तब है जी जब आपके पास x जोन सा है वो लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पर जोन सी है ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आप जब वैल्यूज गिवन होंगी तो आप देखेंगे यहाँ पर जोन सा होता है वो नेगेटिव साइन आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। वो कैसे अब हम प्रॉब्लम में किसी डिस्कस कर लेंगे। अब आए थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें यहाँ पर ये सिचुएशन बनेगी। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपके पास एंगल ये थीटा है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको एक बात पता है वो ये है कि जोन सा है अगर आप माइनस पाई हाफ रोटेशन लें तो वो यहाँ पर लाई करे, तो ये माइनस पाई है वो सेकंड क्वाड्रेंट की एक्सट्रीम पोजीशन हो। तो आप जो सा है इसके लिए कंप्लीट आपके पास आंसर है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो ये कब है जी, जब आपके पास x भी लेस देन 0 हो और y भी लेस देन 0 हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट अभी आपने डिस्कस कर ही लिया, फर्स्ट और फोर्थ का एक ही आपके पास फार्मूला डेवलप हुआ है। और अब आप उसके जो फाइनल एक जनरल स्पेशल केस हो सकता है कि यहाँ फंक्शन इमेजिनरी यानी कि जो सा है आपका कम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्ट इमेजिनरी एक्सिस पे हो अबव या बिलो, तो फिर आंसर है प्लस माइनस π/2। और ये कब है जी आपका अकॉर्डिंगली जब y ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव π/2 और लेस देन है तो नेगेटिव π/2। अब हम इसको कोई एक किसी प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास आपको एक गिवन कम्प्लेक्स नंबर है से z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब हम इसकी पोलर फॉर्म देखेंगे, इसका आर्गूमेंट देखेंगे क्या हो सकता है। तो यहाँ से एग्जैक्ट देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या है -1 है और y इज इक्वल टू √3 है। y यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव है और x जो सा है नेगेटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट मीन कि इसकी जो टर्मिनल रे होगी, रे ऑफ z लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगी क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया तो कि देयरफॉर के आर्गुमेंट ऑफ z का कौन सा फार्मूला सेकंड के लिए हमने स्टडी किया था, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो इट मींस कि y प्लस tan इनवर्स ऑफ y का आंसर है जी आपके पास √3 -1 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -√3। ओके जी, यहाँ पर हम दो कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो आपने स्टडी की होंगी। वो ये है कि आपने tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा है, इसको आप माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा लिख सकते हैं। और सेकंड ये है कि tan इनवर्स ऑफ √3 ये होता है आपका 60 डिग्री और ये π/3 के इक्वल। और इस वजह से कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है π/180
डिग्री, तो इट मीन्स के x डिग्री कोई भी जो आप वैल्यूएट करना चाहते हैं π/180 डिग्री इंटू x, तो x यहाँ पर 60 है तो 60 आप इस फार्मूले में पुट करें तो आपको डिग्री से रेडियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब आप देखेंगे पर देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z आपका आ जाएगा पाई, हाँ जी इसकी वैल्यू माइनस, तो माइनस इस फार्मूले के थ्रू आप बाहर स्केलर मल्टीपल के तौर पे बाहर आ सकता है, tan इनवर्स ऑफ √3 और पाई माइनस पाई/3 तो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 2π/3 इसका आर्गुमेंट है, π/3 60 होता है तो 2π/3 ये हो जाएगा मीन 120 डिग्री, ओके 120 डिग्री 2π/3 के इक्वल। तो अब आप देखें जी कि इसका जोन सा है एग्जैक्ट पोलर फॉर्म क्या हो सकती है कम्प्लेक्स नंबर की। नाउ पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की होती है जी z mod इज इक्वल इनटू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, वेल और z mod क्या हो सकता है यहाँ पर जी, z mod हमने स्टडी किया था कि z mod इज इक्वल टू होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और रियल पार्ट क्या है जी यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2 आ जाएगा और देयरफॉर एग्जैक्ट पोलर फॉर्म अब क्या बन जाएगी 2, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें और cos ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π/3 और इसको हमने जो एब्रीवेटेड नोटेशन दी थी 2 सिज ऑफ 2π/3, तो ये आपका कोई भी एक कम्प्लेक्स गिवन कम्प्लेक्स नंबर था उसकी हमने ये पोलर फॉर्म बना दी।